हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूं वीवो और ओप्पो के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन वीवो Y21 और दूसरा ओप्पो A31। दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पर आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है और ऊपर रैम और स्टोरेज को मेंशन किया गया है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपको रखे हुए मिलते हैं एक मिनी बॉक्स, जिसके अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, सिम इजेक्टर पिन और फोन की सेफ्टी के लिए आपको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर दिए गए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के। इसके बाद स्मार्टफोन बॉक्स के अंदर चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल। दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको डिफरेंट साइज के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं। वीवो Y21 आपको दे रहा है 18 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और ओप्पो A31 में आपको नॉर्मल 10 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और लास्ट में आपको व्हाइट कलर की यूएसबी केबल मिलती है। वीवो Y21 में आपको टाइप सी यूएसबी केबल और A31 में आपको नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिन पर स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिलता है और ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं। और ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको डिफरेंट बैक पैनल देखने को मिलते हैं। वीवो Y21 में आपको बिल्कुल प्लेन बैक पैनल और ओप्पो A31 में आपको कर्वी बैक पैनल दिया गया है। दोनों पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। सबसे पहले वीवो Y21 का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको काफी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन इस पर काफी अच्छा है। नीचे वीवो की ब्रांडिंग की गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वहीं ओप्पो A31 में आपको ज्यादा ग्लोसी फिनिश मिलती है बैक पैनल में, जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। चलिए दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो वीवो Y21 में आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। ओप्पो A31 में आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। दोनों मोबाइल के फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है। मोबाइल के राइट साइड में वीवो में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ओप्पो में ओनली पावर ऑन की मिलती है। ऊपर की साइड वीवो Y21 में आपको सिम ट्रे मिलती है, जहां आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और बिल्कुल सेम आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं ओप्पो A31 में, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दी गई है। वॉल्यूम रॉकर्स भी आपको लेफ्ट साइड में ही मिलते हैं ओप्पो में। इसके अलावा बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर ऑन हो गई है और ब्राइटनेस 100% कर दी है। तो करीब से दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को आपको दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों मोबाइल में आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करने पर सारी की सारी एप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप भी दी गई है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो वीवो Y21 में आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है और ओप्पो A31 में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की दी गई है। इसके अलावा ओप्पो A31 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। 164 मिलीमीटर की हाइट आपको मिलती है वीवो में। ओप्पो में आपको 163.9 मिलीमीटर की हाइट दी गई है। थिकनेस 8 mm की आपको वीवो Y21 में और 8.3 mm की आपको ओप्पो A31 में मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के वेट की बात की जाए तो 182 ग्राम का हमारा वीवो Y21 और 180 ग्राम का ओप्पो A31 है। चलिए अब
आप सेटिंग पे नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं Vivo Y21 से। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने आता है, जिसमें सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। फन टच OS आपको इसमें मिलता है। 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, चिपसेट MediaTek Helio P35 का दिया गया है। रैम देखिए यहाँ पर 4GB तो आपको रैम मिलती है। 1GB आप सॉफ्टवेयर की मदद से बढ़ा सकते हैं, यानी कि पूरे 5GB की रैम आपको इसमें मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है। 64GB का आपको इसमें स्टोरेज मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। और अब Oppo A31 की सेटिंग को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने आता है, जिसमें सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। ऊपर देखें तो कलर OS वर्जन 6.1.2 आपको एक आउटडेटेड कलर OS वर्जन दिया गया है। हालांकि ये मोबाइल अभी अपडेट नहीं है। एंड्रॉइड वर्जन भी आपको इसमें 9 मिलता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 मार्च 2021 का दिया गया है और इसमें भी 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट बिल्कुल सेम MediaTek Helio P35 का। रैम आपको इसमें 6GB मिल जाती है। स्टोरेज 128GB का दिया गया है, जिसमें से 104GB अवेलेबल है यूज करने के लिए। इसमें आप एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक ही बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 12nm का फैब्रिकेशन ग्राफिक पावर VR GE8320 के दिए गए हैं। बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी आपको Vivo Y21 में और 4230 mAh की आपको Oppo A31 में दी गई है। एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में कर दिया है ऑन। ये है सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेटर कैमरा लग रहा है Vivo Y21 का। और दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रियर कैमरा ओपन कर लेते हैं तो रियर कैमरा में ज्यादा ब्राइटनेस आपको Oppo A31 के कैमरा में देखने को मिलती है, जबकि कलर्स आपको ज्यादा Vivo Y21 में देखने को मिलते हैं। चलिए जूम करके भी देख लेते हैं तो Vivo Y21 से आप 4x तक और Oppo A31 से आप 6x तक जूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 14,000 रुपए के अंदर मिलने वाले कॉस्टली स्मार्टफोन। जी हाँ, काफी ज्यादा महंगे हैं ये स्मार्टफोन फीचर्स के हिसाब से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 14,000 रुपए अगर खर्च कर रहे हैं और इन स्मार्टफोन में आपको फुल HD+ डिस्प्ले नहीं दी गई है। चिपसेट आपको दोनों स्मार्टफोन में काफी आउटडेटेड मिलता है, ना ही गेमिंग चिपसेट है। इतने महंगे फोन में इन्होंने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया है। कैमरा भी आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, मतलब कि आपको जो 8-9 हजार रुपए के अदर कंपनी दे रही है फीचर्स के साथ स्मार्टफोन, वो आपको 14,000 रुपए में Oppo और Vivo दे रहे हैं। हालांकि Vivo Y21 में आपको Type-C का सपोर्ट मिल जाता है, 18 वॉट का चार्जर दिया गया है। लेकिन नॉर्मल बात है, आजकल 18 वॉट का चार्जर तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इसके अलावा बैटरी में Oppo A31 में आपको मात्र 4230 mAh की बैटरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्राइस रेंज में ये दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।